हाय एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स सिद्धांत। तो इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं इरोडोब का प्रॉब्लम नंबर 3.49। क्वेश्चन यहाँ पर डिस्प्ले कर देता हूँ मैं। तो ये हमारे पास में क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, 3.48 जैसा ही क्वेश्चन है। हमें एक पोटेंशियल फंक्शन फाइंड आउट करना है और हमें एक जो ई फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका फंक्शन हमें पता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमें दी हुई है वो ये दी हुई है और हमें यहाँ से इसका पोटेंशियल फंक्शन कैलकुलेट करना है। तो बिल्कुल जैसा कि हमने 3.48 में किया था, सेम वही हम लोग अप्रोच यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो वहाँ पर हमने देखा था जो मेरे पास में जो फाई है दैट इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी आर, है ना। ये रिलेशन हमने देखा था। सेम हम लोग यहाँ पर सेम रिलेशन यूज़ करने वाले, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये। अब डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन बन रह गया है ना। अब इसमें तो कुछ बचा नहीं है, डिफरेंशियल इक्वेशन का सिंपल क्वेश्चन है। तो फाई की जो वैल्यू हो जाएगी माइनस इंटीग्रल ई की वैल्यू हम लोग यहाँ रख देते हैं, दैट इज 2axy आई कैप प्लस ax² माइनस वाई स्क्वायर जे कैप, और इसका हम लोग डॉट ले रहे हैं किसके साथ, डी आर। तो डी आर में मैंने बताया था dx आई कैप प्लस dy जे कैप प्लस dz के कैप ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर के कैप का कोई टर्म नहीं है तो ऐसे भी मर जाने वाला, जीरो होने वाला है, तो लेके कोई फायदा है नहीं, है ना। कि डॉट लेंगे तो ऐसे भी जीरो होने वाला है, तो हम लोग सिर्फ x और y के टर्म्स में इसको लिख देते हैं। अब सिंपल x ये dx के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन गया 2axy dx प्लस इसके साथ इसको लेंगे, ये बन गया a टाइम्स ऑफ x² माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ फाई। अब यहाँ पे एक हम लोगों को स्मार्ट मूव लेना पड़ेगा, है ना। यहाँ पर हम लोगों को स्मार्टनेस दिखानी पड़ेगी। ये वाला टर्म और ये वाला टर्म मैं इसको थोड़ा सा क्लब कर देता हूँ, 2axy dx प्लस ax² dy। तो इस तरह का देखने की कोशिश हम लोग मैथमेटिक्स में भी करते हैं बहुत बार, है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन में इस तरह का स्मार्ट मूव लेना पड़ता है। तो ये इस दोनों को क्लब करेंगे और प्लस माइनस हम लोग ले लेंगे a टाइम्स ऑफ इंटीग्रल ऑफ वाई स्क्वायर डी वाई, और एक माइनस बाहर से निकाला है ना, ये इसके साथ माइनस माइनस यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, है ना। क्योंकि ओवरऑल में माइनस था, मैंने ये पूरा ओवरऑल माइनस निकाला था। अब क्योंकि दोनों सेपरेट हमने कर दिया ना इंटीग्रल, तो ये माइनस माइनस प्लस ले लिया। अब यहाँ पर जो इस चीज़ को देखो, ये जो चीज़ क्या लिखा हुआ है, ये जो चीज़ लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, दिस इज बेसिकली डी ऑफ ax² y, है ना। कैसे, एक बार इसको डिफरेंशिएट करो, ay को कांस्टेंट मानो तो ये बन जाएगा 2axy dx, और एक बार y को ay को अगर हम लोग ax² को कांस्टेंट माने तो ये बन जाएगा ax² y का डिफरेंशियल dy। ठीक है, तो ये अल्टीमेटली इस पे रिड्यूस होने वाला है d ऑफ ax² y। सो दिस कैन बी रिटन एज माइनस इंटीग्रल ऑफ d ऑफ ax² y, है ना। इस पर हम लोगों ने स्मार्ट यहाँ पर मूव दिखाया है, प्लस a टाइम्स ऑफ इंटीग्रल वाई स्क्वायर डी वाई। बस इसको एक बार इंटीग्रेट कर लो, ये बन जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ ax² y प्लस ay³ और प्लस एक कांस्टेंट। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ फाई। तो इस तरह से हम लोग फाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। फाई का जो फंक्शन है वो हम लोग यहाँ पे इस तरह से कुछ निकाल सकते हैं। तो होप तुम्हें ये अच्छे से समझ में आया होगा। चलो फिर हम लोग इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।